हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। उसमें आपका आज न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4। आप पढ़ रहे हैं एक्स वाई और जेड का 31 दिसंबर 2009 को निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा था वो क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते थे। यानी कि तीन व्यक्ति व्यापार में हैं, एक्स वाई और जेड, जिनका लाभ हानि अनुपात ये वाला है। अब नीचे समायोजनाओं में लिखा है कि साझेदारी का विघटन कर दिया गया और संपत्तियों से निम्नलिखित में वसूल हुई। स्टॉक विनियोग से इतने, देनदार से इतने, यंत्र से इतने, स्वयं संपत्ति से इतने, फर्नीचर एक्स द्वारा इतने में ले लिया गया और लेनदारों का 5% छूट पर भुगतान कर दिया गया और विघटन में 700 रुपये हुआ। चलिए अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में सबसे पहले जितनी संपत्तियां होती हैं कैश और बैंक को छोड़कर उन सभी को लिखा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है टू सन्ड्री एसेट्स, डेटर्स इतने के, स्टॉक इतने के, इन्वेस्टमेंट इतने के, फर्नीचर इतने के, प्लांट इतने के और एसेट्स 40,000 के। यानी कि जो के त्यों दिखाने हैं जो आपने ऊपर न्यूमेरिकल में देखे हैं, क्वेश्चन में देखे हैं। और क्रेडिट साइड में जो हमारे दायित्व होते हैं उनको लिखना है, जो बाहरी व्यक्तियों के दायित्व हैं, यानी कि जिनका भुगतान हमें बाहरी व्यक्तियों को करना है। जैसे क्योंकि आपने देखा है ऊपर यहाँ पर पूंजी खाते भी हैं और एक्स का ऋण भी है, लेकिन हमने ये नहीं लिखा। हम केवल लिखेंगे लेनदार, क्योंकि लेनदार हमारा बाहरी दायित्व है। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे संपत्तियों का बिकना। संपत्ति अगर नगद में की है तो बैंक के नाम से। अब जैसे इसने कहा है कि स्टॉक से और विनियोग से 10% कम मूल्य प्राप्त हुआ, तो स्टॉक आपका 25,000 का है और 25,000 का 10% 2,500 रुपये, यानी कि 2,500 कम मिले। तो 25,000 में से 2,500 घटाइए तो 22,500 आ गया। विनियोग है आपका 10,000 का 10%, 1,000 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये कम मिले तो 9,000 के मिले। देनदार से आपको मिले हैं 17,500, प्लांट से मिले हैं 25,000 और स्वयं संपत्ति से मिले हैं 75,000। तो कुल मिलाकर ये आपके हो गए 1,49,000। उसके बाद बाई एक्सिस कैपिटल अकाउंट, यानी कि और यहाँ पर लिखा है फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर हमारा एक्स ने ले लिया, ये ऊपर लिखा हुआ है, और कितने में लिया? 1,200 रुपये में। तो अगर किसी साझेदार वहन कर लेता है तो वो हम उसके नाम से दिखाते हैं, भाई एक्सिस कैपिटल अकाउंट फर्नीचर 1,200 रुपये। उसके बाद यहाँ पर लिखा है टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, क्योंकि ऊपर लिखा है कि लेनदारों को 5% छूट पर भुगतान किया गया। तो लेनदार हैं आपके 32,000 के, और 32,000 का 5% बैठता है आपका 1,600 रुपये, यानी कि 32,000 में से 1,600 कम भुगतान किया गया। तो 32,000 माइनस 1,600 बराबर 30,400 रुपये। उसके बाद है आपका टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस, यानी कि वसूली के वह 700 रुपये हुआ, तो इनको भी हम बैंक के नाम से ही दिखाएंगे। चलिए ये आपका हो गया काम पूरा। उसके बाद हमने टोटल लगाया, यहाँ का टोटल बड़ा हुआ, इसको यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, इसमें से ऊपर का सारा घटाया तो ये आ गया। अब हम इसको बांटेंगे रेशियो में, और रेशियो क्या था आपका? 1/2, 1/3 और 1/6, ये था आपका रेशियो। इसको हमने इसमें बांट दिया, यानी कि इसका रेशियो बना है 3:2:1 में हमने इसको 20,100 को डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया एक्स का, ये आ गया वाई का और ये आ गया जेड का। चलिए उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो आपके ऊपर न्यूमेरिकल के अंदर जो आपकी पूंजी लिखी है एक्स वाई जेड की, वो एज इट इज लिख दी हमने, ये लिख दी। उसके बाद जो आपने लाभ हानि निकाला है डेबिट साइड में आया है टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स का, वाई का, जेड का, वो हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद जो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक्स का नाम लिखा हुआ है कि एक्स ने फर्नीचर लिया, वो भी दिखा दिया।
और कुछ है नहीं इसके अंदर, टोटल लगाया, इसका जोड़ यहाँ लगाया, ये माइनस किया, ये आ गया। ऐसी ये लगाया जोड़, ये लगाया, माइनस कुछ नहीं हुआ, ये आ गया। ऐसी इसका जोड़ लगाया, ये लगाया, माइनस कुछ नहीं हुआ, तो ये आ गया। और जो आया है उसको हम लिखेंगे टू बैंक के नाम से। क्योंकि हम व्यापार को बंद कर रहे हैं इसलिए हमने इनका कर दिया भुगतान हाथों हाथ। चलिए, उसके बाद बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में सबसे पहले बैंक का पुराना बैलेंस, और ये गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर बैंक नहीं आएगा, यहाँ पर टू बैलेंस आएगा, टू बैलेंस बीडी, ये आएगा, टू बैलेंस बीडी आएगा यहाँ पर। चलिए, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जहां पर भी बैंक का नाम आया है, अगर वो डेबिट में आया तो इसके क्रेडिट में आएगा, अगर उनके क्रेडिट में आया है तो इसके डेबिट में आएगा। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है टू बैंक अकाउंट, संपत्तियों का बिकना लिखा है, उसको हम यहां पे लेकर आएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट सेल्स ऑफ असेट्स 1,49,000, 1,49,000 ये आ गया। उसके बाद रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा है टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, वो उधर के डेबिट में तो यहाँ के क्रेडिट में आ गया। उसके बाद रियलाइजेशन में लिखा है एक्सपेंसिस 700 रुपये के, वो भी आ गया। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमने उनकी पूंजी का भुगतान किया, टू बैंक अकाउंट लिखा है यहाँ पर, ये आ गया। उसके बाद जो आपके न्यूमेरिकल में क्वेश्चन के अंदर जो एक्स का ऋण खाता लिखा है उसका भुगतान हमने सीधे यहाँ पर किया बैंक अकाउंट के अंदर, ये भी आ गया। उसके बाद जोड़ लगाएंगे, अगर दोनों तरफ का जोड़ बराबर आता है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज गलती है। तो आपका जो टोटल है वो 1,50,000 आ गया, 1,50,000 आ गया। तो इस सवाल को बार बार दोबारा समझ के अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।